नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची के खतगाड़ा बस स्टैंड में भीषण हादसा, 8 बसें जलकर हुआ खाक, एक बस क्षतिग्रस्त। झारखंड की राजधानी रांची के खतगाड़ा बस स्टैंड में खड़ी 9 बसों में गुरुवार को आग लग गई। आग की लपटें काफी तेज थी। 8 बसें जलकर खाक हो गई, जबकि एक बस क्षतिग्रस्त हुई है। रांची के खतगाड़ा बस स्टैंड में बसों में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इससे पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बस स्टैंड में मौजूद लोगों ने बसों में लगी आग को बुझाने की हर संभव कोशिश की। इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग किन कारणों से लगी, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग लगी कि यह घटना गुरुवार को 2 बार घटी। पहली बार करीब दोपहर 12:30 पर 5 बसें आग की चपेट में आई थी। इसमें 4 बसें जलकर खाक हो गई, जबकि एक बस क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं बस में आग लगने की दूसरी घटना करीब 3:30 बजे की है। इस दौरान फिर 4 बसें जल गई। आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन तब तक बसें जलकर खाक हो गई। बसों में आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वनांचल एक्सप्रेस से सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज के लिए हुए हैं रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार की शाम को ही रांची रेलवे स्टेशन से रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस से साहिबगंज के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के रांची जंक्शन पहुंचने पर रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार एवं डीसीएम देवराज बनर्जी ने उनका स्वागत किया। बता दें कि आज यानी कि शुक्रवार को हूल दिवस के मौके पर सीएम भोगनाडी में सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करेंगे। वहीं भोगनाडी से सीएम लोकसभा चुनाव की शंखनाद भी कर सकते हैं। हेमंत सरकार पर बिफरे लोबिन हमरम, बोले ग्वारियोर के लोगों के साथ अन्याय, जाएंगे हाई कोर्ट। गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा में 300 बेड के अस्पताल की जरूरत नहीं थी। पहले से महागामा में सब कुछ है। राजमहल कोल परियोजना क्षेत्र में ग्वारियोर आता है। अस्पताल की जरूरत ग्वारियोर के लोगों को थी, जिससे अस्पताल के 2 जिलों के लोगों को लाभ मिलता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अस्पताल की स्वीकृति महागामा में दी है। इसका गंभीर परिणाम मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद विजय हंसदा को भी महंगा पड़ेगा। उक्त बातें स्थानीय किसान भवन में बोरियो विधायक लोबिन हमरम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। श्री हमरम ने कहा कि जमीन हमारी, विस्थापित और परेशान हम, लड़ाई करें हम और विकास योजनाओं का लाभ किसी दूसरी जगह, ऐसा नहीं चलने देंगे। न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वैसे भी जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। कहा कि महागामा में सब कुछ है और ग्वारियोर में कुछ नहीं। चुनाव में इसका असर पड़ेगा। पार्टी में रहकर सरकार का विरोध किए जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उसकी जमीन की लड़ाई नहीं। मुख्यमंत्री ने जिस बात की घोषणा पहले की है, उसके पूरा नहीं होने पर ही बातें उठा रहा हूं। चाहे स्थानीयता का मामला हो, 1932 का मामला हो, बेरोजगारों को नौकरी की बात हो या पेशा कानून की बात, आज तक मुख्यमंत्री ने किसी भी घोषणा को पूरा नहीं किया। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ग्वारियोर के आसपास 3-4 चिन्हित गाँव में यानी कि हिजुकेता, तेलगावा, रानीडी में एसीएल के CSR की राशि से बनने वाले अस्पताल के लिए स्थान तय कर स्वीकृति दी थी। मुख्यमंत्री के साथ साथ राजमहल सांसद विजय हंसदा से भी उनकी बात हुई थी। इसके बावजूद महागामा में सरकार ने स्वीकृति देकर क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। ग्वारियोर क्षेत्र के लोगों की जमीन ECL में जा रही है। कोयले का पैसा क्षेत्र को न मिलकर महागामा में जाना कहां का न्याय है। सरकार का बड़ा फैसला, डिग्री कॉलेज में जारी रहेगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। राज्य के 1,20,000 छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद तय हुआ कि राज्य के 62 अंगीभूत और डिग्री संबंध महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रहेगी। शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 में इन कॉलेजों में 1,20,000 इंटरमीडिएट के छात्रों का एडमिशन होगा। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा कि विभाग ने निर्णय लिया है कि वह अपनी ओर से बच्चों के एडमिशन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। जैक ने भी सहमति व्यक्त की है। शिक्षा सचिव और झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक के अध्यक्ष के बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद कहा गया कि यदि किसी जिले में माध्यमिक परीक्षा में पास छात्र छात्राओं को इंटर में नामांकन लेने में कठिनाई हो तो वे अंगीभूत और डिग्री संबंध महाविद्यालय में इंटर की कक्षा में नामांकन ले सकते हैं। आप सबको बता दूं कि इस वर्ष जो है कि जैक की मैट्रिक परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सफल रहे हैं। इन विद्यार्थियों को इंटर में नामांकन लेने में समस्या आ रही है। इसी वजह से है मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और जैक को निर्देश दिया था कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसका ख्याल रखा जाए।
नक्सलियों की साजिश झारखंड में एक बार फिर नाकाम, जंगल से 2 आईडी बम और 17 स्पाइक होल बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पिछले 27 मई से नक्सलियों के खिलाफ तम्हाका और अंजदबेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र और गोयलकेरा थाना अंतर्गत कुड़ाई और मारादेरी के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को टोंटो थाना अंतर्गत तम्हाका से पट्टा रोब गाँव जाने वाले रास्ते के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 2 आईडी बम और 17 स्पाइक होल बरामद किए गए हैं। रास्ते में गड्ढा कर लोहे के रोड और तीर के 17 स्पाइक होल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि बरामद 5 केजी और 3 केजी के आईडी बम एवं स्पाइक होल को बम निरोधक दस्ता द्वारा उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान जारी है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बच्चों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। 1 जुलाई से शुरू हो रहा है पहला सत्र। राज्य में अपग्रेड हुए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 जुलाई से सत्र शुरू हो जाएगा। इन विद्यालयों में सत्र प्रवेशोत्सव के साथ शुरू होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पहले ही इन विद्यालयों में 30 जून तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया था। परिषद द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रवेशोत्सव का आयोजन सभी छात्रों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष व सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित होगा। इसमें अभिभावक भी उपस्थित रह सकते हैं। नामांकित सभी छात्र छात्राओं का विद्यालय में बाल संसद के सदस्यों द्वारा तिलक और पुष्प के साथ स्वागत किया जाएगा। आप सबको बता दो कि बच्चों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर, 5 दिन के बाद बारिश थमी। रांची का तापमान 6.8 डिग्री चढ़ा। राज्य में 5 दिनों की लगातार बारिश के बाद गुरुवार को मौसम साफ हो गया। राज्य में सबसे अधिक बारिश 16.5 mm गिरिडीह में हुई। वहीं बोकारो, चतरा, खुट्टी, लातेहार, रांची, जमशेदपुर, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में लगभग नहीं के बराबर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर का प्रभाव कम होते ही राज्य के अधिकांश जिलों में गुरुवार को अधिकतम तापमान बढ़ गया। कई जिलों में 6 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई। रांची के अधिकतम तापमान में 6.8 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान गुरुवार को 31.3 डिग्री रहा, जबकि 28 जून को 24.4 डिग्री था। हालांकि रांची में गुरुवार की सुबह से ही बादल छाए थे, लेकिन 12 बजे तक आकाश साफ हो गया। दोपहर बाद धूप भी निकल गई। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि शुक्रवार को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 5 दिनों में हुई बारिश ने राज्य में बारिश की कमी को कुछ हद तक पूरा किया है। 24 जून तक राज्य में 72% कम बारिश थी। 29 जून तक इसमें 25% की कमी आई। गुरुवार तक राज्य में 95.5 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि 181.4 mm बारिश होनी थी। इस तरह अब भी सामान्य बारिश से 43% कम है। राज्य में 29 जून तक 97.8 mm बारिश हुई, जबकि 190.7 mm होनी थी। गुमला के आरकेडी कंपनी में 2 मजदूरों की मौत मामले में जीएम सहित 6 कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज। गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड के रेवड़ा स्थित आरकेडी कंपनी के कैंप 2 में प्रतिनियुक्त एसआई उदय महतो ने मंगलवार को हुए 2 मजदूरों की मौत के मामले में कंपनी के 6 लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 287, 304 और 34 के तहत गुरुवार को केस दर्ज कराया है। आरोपियों में आरकेडी कंपनी के जीएम संदीप सिंह, सीजीएम लक्ष्मण सेठी, सीजीएम अजय कुमार सिंह, एसआर कृपा सिंधु बेहरा, प्लांट इंचार्ज मनोरंजन जैना और ऑपरेटर मानस शामिल है। आप सबको बता दूं कि दर्ज केस में कहा गया है कि 27 जून 2023 को कैंप में काफी शोरगोल सुनकर प्रतिनियुक्त जवानों के साथ कमरे से बाहर निकलकर मजदूरों और कर्मियों से पूछताछ किया तो पता चला कि सीमेंट मिक्सर प्लांट की मिक्सर मशीन में फंसकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। मिक्सर मशीन के पास पहुंचने पर देखा कि एक मजदूर मिक्सर मशीन से निकाला गया था, जिसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे मजदूर का शव मिक्सर मशीन में फंसा हुआ था। मृतक मजदूर की पहचान बिरकेरा महुआ टोली के भरत गोप और मुर्गू अम्बा टोली के प्रदीप उरांव के रूप में की गई है। लोहरदगा के भंडरा में 2 बाइक की आपसी टक्कर में 2 लोगों की हुई मौत। भंडरा थाना क्षेत्र के सेमरापल्ली में मुख्य पथ के समीप 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों को भंडरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना में मृतक की पहचान भंडरा थाना क्षेत्र के सेंगराटोली गाँव निवासी सिराज अंसारी के पुत्र जुबेर अंसारी, जिनका उम्र 18 वर्ष, और अमदरी गांव निवासी सन्नी उरांव के पुत्र मंगल उरांव, जिनका उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है।
ग्रामीणों ने बताया कि मृतक मंगल उराम भंडारा रथ मेला देखकर अपने घर लौट रहा था, तभी विपरीत दिशा से अपनी बाइक से भंडारा जा रहे जुबेर अंसारी के साथ टक्कर हो गई, जिसके कारण मौके पर ही मौत हो गई। हजारीबाग के कलाहाबाद जंगल में एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या, मिला शव। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्टा प्रखंड के कलाहाबाद केंदुआ पुल के समीप जंगल में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान कलाहाबाद गांव निवासी 60 वर्षीय आजो मियां पिता स्वर्गीय भिखर मियां के रूप में हुई। बताया गया कि मृतक छाता बनाने का काम करता था। 27 जून को तुर्कबाद गाँव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में छाता बनाने के लिए गया था। रात तक घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। गुरुवार की सुबह मृतक के समधी मंजूर मियां ने खोजबीन के क्रम में केंदुआ पुल के समीप जंगल में आजो मियां का शव पड़ा देखा। बरकट्टा पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर बरकट्टा थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी हासिल की। शव को देखते ही प्रतीत होता है कि आजो मियां की हत्या गला में रस्सी का फंदा लगाकर किया गया है। मृतक के जेब में लगभग 1000 रुपये तथा समीप में उसका साइकिल और छाता बनाने वाला सामग्री पड़ा हुआ मिला है। इस बाबत थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले का पता चलेगा। साथ ही कहा कि घटना को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।